हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। एवेल लर्नर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। और अगर आप इस तरीके से सीखेंगे जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, तो कभी भी आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को नहीं भूलने वाले हैं। तो गाइज, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो गाइज, कैसे पहचानेंगे आप लोग कि आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोल रहे हैं या पढ़ रहे हैं, या उसको समझ रहे हैं या सीख रहे हैं। तो गाइज, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सेंटेंस के आखिरी में आप पाएंगे कि लास्ट में रहा था, रही थी या रहे थे आपको मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ वाक्य बता देता हूँ। मैं कमरे की सफाई कर रहा था। तो दोस्तों, इसके अंदर आपका जो रहा था है वो आप लास्ट में चेक करेंगे। ठीक है, तो रहा था का आवाज़ आ रही है। अगला वाक्य देख लेते हैं। वह बिल नहीं दे रहा था। इसमें भी रहा था है। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे, इसमें रहे थे है। तुम क्या पूछ रहे थे, इसमें रहे थे हैं। लोग नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे थे, इसमें रहे थे हैं। तो वाक्य के अंत में आप देख सकते हैं कि रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है। तो इसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। और वहीं अगर इसके अंदर अगर रहा है, रही है, रहे आता, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता हमारा, जिसके ऊपर हमने पहले ही वीडियो बना ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, स्पोकन इंग्लिश वाले सेक्शन में आपको वो लेसन मिल जाएगा। चलिए लेसन को समझते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन को सीखने के लिए आपको जो है दो हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता होना चाहिए। एक लगता है इसमें वॉज और एक लगता है वर। वॉज जो होता है वो हमारा आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम यानी जो अकेला व्यक्ति होता है उसके साथ लगाया जाता है। और जो वर होता है वो यू, दे, वी और प्लूरल नेम यानी कि एक से ज़्यादा लोगों के साथ लगाया जाता है। तो ये तो बात कर ली हमने इस रूल की कि क्या रूल इसके अंदर लगने वाला है, कौन से दो हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले हैं। और वहीं अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करोगे तो उसके अंदर तीन हेल्पिंग वर्ब हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं, इज, एम, आर। और पास्ट में ये वॉज और वर हो जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेंटेंस को समझना, कैसे कैसे सेंटेंस को हम बना सकते हैं। पहले देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हम लोग बात करते हैं पहले सेंटेंस की। मैं सही निर्णय ले रहा था। तो इसमें रहा था है लास्ट में, तो यानी कि इसका मतलब है कि इसके अंदर वॉज और वर लगाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैक इंग्लिश दोस्तों बनेगी आई। ठीक है, बनाते हैं इसको स्टार्टिंग से। मैक इंग्लिश बनेगी आई। और रहा था के लिए आपके साथ आप देखना चाहेंगे कि आपके साथ आई के साथ लगेगा वॉज। ठीक है, और इसमें वर्ब क्या है, लेना, लेने के लिए आएगा टेकिंग। ठीक है, और इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको इस्तेमाल करनी है। कोई सा भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है आपको ध्यान रखना है, कोई सा भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा उसके अंदर आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको इस्तेमाल करनी है हमेशा से, कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो उसके अंदर। ठीक है, मैं के लिए यहाँ पर आई आ गया है, रहा था के लिए वॉज लग गया है, लेने के लिए टेकिंग हो गया है, और राइट, राइट के लिए सही हो गया, और डिसीजन के लिए हो गया निर्णय। तो आई वॉज टेकिंग राइट डिसीजन, मैं सही निर्णय ले रहा था। आप प्रैक्टिस के लिए इसके और भी वाक्य बना सकते हैं। यू, देखिए अगला आप बना सकते हैं, आप सही निर्णय ले रहे थे, तो यू वर टेकिंग राइट डिसीजन। वह सही डिसीजन ले रहा था, ही वॉज टेकिंग राइट डिसीजन। सरकार सही डिसीजन ले रही थी, गवर्नमेंट वॉज टेकिंग राइट डिसीजन। आप इस तरह से और भी वाक्य को बना सकते हैं। तो ये तो बात करी हमने पॉजिटिव सेंटेंस की। आइए शुरू करते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। तो पहला नेगेटिव सेंटेंस है, वे आलोचना नहीं कर रहे थे। दोस्तों, इसको बनाने का तरीका भी पॉजिटिव सेंटेंस की तरह है, सिर्फ इसमें नहीं के लिए हमें नोट लगा देना है। चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाना है। वे के लिए आपको लगाना है दे, और रहे थे के लिए दे के साथ लगता है वर, नहीं के लिए आ जाएगा नोट, और आलोचना करना उसके लिए आ जाएगा क्रिटिसाइजिंग। जैसे कि आपको मैंने बताया इसके अंदर वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी आईएनजी वाली। तो क्रिटिसाइज आलोचना करना होता है, उसके अंदर आईएनजी लग जाएगा, क्रिटिसाइजिंग वो बन जाएगा। उसी तरह से आप और भी वाक्य को बना सकते हैं, यानी कि वे आलोचना नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट क्रिटिसाइजिंग। वह आलोचना नहीं कर रही थी, शी वॉज नॉट क्रिटिसाइजिंग।
माता पिता आलोचना नहीं कर रहे थे, पेरेंट्स वर नॉट क्रिटिसाइजिंग। ये तो बात कर ली हमने पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस की। आइए अब बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर हम लोग जो है सामने वाले से प्रश्न पूछते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है, क्या आप सभी अभी भी अपने स्कूल के दिनों को याद कर रहे थे? ठीक है, क्या आप सभी अभी भी अपने स्कूल के दिनों को याद कर रहे थे? तो उसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या के लिए मैंने आपको बताया हुआ है। जब भी हमारा कोई प्रश्न क्या से बनता है, आपको ध्यान रखना है, आपको जो हेल्पिंग अब होते हैं किसी चैप्टर के, जो भी हेल्पिंग अब होंगे, डू और डज होंगे, इज एम आर होंगे, वॉज वर होंगे, विल शैल होंगे, तो आपको स्टार्टिंग में लगा देना है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसके अंदर हिंदी पहचान रहा था होती है, रहा था यदि रहते होते, तो इसके लिए हेल्पिंग अब होता है वॉज या वर। तो हमें यहाँ पर वर लगा रहे हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि वर के पीछे यू है। और यहाँ पर हिंदी में देख लीजिए, क्योंकि क्या के लिए आप, क्या के बाद आप लगा हुआ है, तो आपकी इंग्लिश होती है यू। ठीक है, तो वर यू हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, क्या के लिए हो गया वर, रहे थे के लिए हो गया, सॉरी देखिए यहाँ पर कि क्या के लिए हो जाएगा आपका हेल्पिंग आ जाएगा वर। ठीक है, और क्या रहे थे के लिए हो गया वो। उसके बाद आपको आपके लिए लगाना है यू। ठीक है, और उसके बाद आपको लगानी है, क्या लगानी है, अभी भी लगा स्टिल। और क्या कर रहे थे, याद करना, याद करने को बोलते हैं मिसिंग। और क्या याद कर रहे थे, अपने स्कूल के दिनों को, योर स्कूल डेज। ठीक है, तो इस तरह से इसका बन जाएगा। और भी वाक्य हम देख लेते हैं, क्या वे, क्या वे अपने स्कूल के दिनों को याद कर रहे थे। ठीक है, तो इसका बन जाएगा वर दे स्टिल मिसिंग देयर स्कूल डेज। अगला है, क्या वह अपने स्कूल के दिनों को याद कर रहा था, वॉज ही मिसिंग हिज स्कूल डेज। क्या हर कोई अपने स्कूल के दिनों को याद कर रहा था, वॉज एवरीवन मिसिंग हिज स्कूल डेज। चलिए इस तरह से हम बना लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये भी सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह बनता है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको नहीं के लिए नोट लगा देना है। चलिए, क्या वह आपको बिल भरने की अनुमति नहीं दे रहा था? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, वॉज लगाया है। वॉज क्यों लगाया है, क्योंकि क्या के बाद वह है, और वह की इंग्लिश होती है ही, तो क्या वह वॉज ही हो जाएगा। नहीं के लिए नोट लग जाएगा। ठीक है, और बिल भरना, बिल भरने को बोलते हैं बिल भरना। ठीक है, बिल भरने की अनुमति देना, तो यहाँ पर अनुमति की बात हो रही है, अनुमति देने को होता है अलाउ, अलाउ करना, अलाइंग हो जाएगा आपको, तो यहाँ पर जाएगा यू टू पे बिल, बिल भरने की। तो इस तरह से हमने वाक्य को बना लिया है। आप और भी वाक्य बना सकते हैं, क्या वे आपको बिल भरने की अनुमति नहीं दे रहे थे, तो वर दे नॉट अलाउंग यू टू, वर दे नॉट अलाउंग यू टू पे द बिल। उसी तरह से आप वॉज अभिषेक नोट और वॉज शी नोट का भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डब्ल्यू एच टाइप फैमिली वर्ड की, जिसके अंदर हम डब्ल्यू एच टाइप वाले क्वेश्चन सामने वाले से पूछते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तुम उससे क्या पूछ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन रहा है, क्या से, तो क्या की इंग्लिश होती है यहाँ पर व्हाट। ठीक है, उसके बाद तुम है यहाँ पर, तो उसके लिए लग जाएगा वर, और फिर तुम की इंग्लिश लग जाएगी यू, और पूछ रहे थे के लिए आस्किंग, और मुझसे तो टू मी। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा ये। तो तुम मुझसे क्या पूछ रहे थे, वट वर यू आस्किंग टू मी। उसी तरह से आप वट वर दे, और वट वॉज ही, और वट वॉज योर ब्रदर, इसकी भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे इसका बनेगा कि वह, वे मुझसे क्या पूछ रहे थे, वट वर दे आस्किंग टू मी। वह मुझसे क्या पूछ रहा था, वट वॉज ही आस्किंग टू मी। तुम्हारा भाई मुझसे क्या पूछ रहा था, वट वॉज योर ब्रदर आस्किंग टू मी। इस तरह से आप बना लेंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको देख लेते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं होता है, सिर्फ नहीं के लिए नोट लगाना होता है। तो सेंटेंस तरह से बन जाएगा, वह जवाब क्यों नहीं दे रहा था। वाई, क्यों के लिए आ जाएगा वाई। ठीक है, और रहा था के लिए आप लगाना है वॉज, और फिर वह के लिए ही लगाना है, नहीं के लिए नोट लगाना है, और जवाब देने के लिए आ जाएगा आंसरिंग। तो पूरा बन जाएगा, वह जवाब क्यों नहीं दे रहा था, वाई वॉज ही नॉट आंसरिंग। इसी तरह से आप और वाक्य बना सकते हैं। देखिए मैंने आधे आधे लिखे हुए, आप बना सकते हैं कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे थे, वाई वर यू नॉट आंसरिंग। विद्यार्थी जवाब, वह विद्यार्थी जवाब क्यों नहीं दे रहा था, वाई वर दैट स्टूडेंट नॉट आंसरिंग।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको वॉज लगा लेना है, यहाँ पर एक गलती है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर एक ही है तो इसलिए यहाँ पर वॉज लगेगा। अगला है वह जवाब क्यों नहीं दे रही थी, वाई वॉज शी नॉट आंसरिंग। तो दोस्तों हमने जो है सभी तरह के जो टाइप्स के सेंटेंस हमने ख़त्म कर लिए हैं। आप इसकी जो है लिख कर भी और बोल कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने तरीके से। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। और अगला चैप्टर जो हम लोग करने वाले हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस करने वाले हैं। तो अगर आपको नहीं आता है वो टेंस तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सीखने के लिए उस टेंस को। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार जब हम 12 जो अपने टेंसेस है वो ख़त्म कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है इनको कंबाइन करके भी सीखने वाले हैं, ताकि आपको तीनों ही टेंसेस के अंदर कंपैरिजन करना आ जाए, कि ताकि बोलते समय आपको पता चल जाए कि आप कौन सा टेंस जो है कहाँ पर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए नई नई चीज़ें। थैंक यू सो मच।